जंग का हर एक नतीजा खतरनाक होता है। खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस के ओर से लगातार यूक्रेन पर बमबारी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से भी नहीं झुकने की बात कही जा रही है। राजेश पवार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, बीते 1 महीनों के दरमियान क्या क्या घटा है यूक्रेन में, वो इस रिपोर्ट में हमने दिखाया, लेकिन आपसे बेहतर इस बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि लगातार बीते 1 महीनों से ग्राउंड जीरो पर जहां ये युद्ध चल रहा है, वहां से जान हथेली पर रखकर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप अपने अनुभवों को हमारे दर्शकों तक कैसे पहुंचाएंगे, और अगर 1 महीने के बाद ये युद्ध यहां पर आकर खड़ा हो गया है, तो यहां से आगे का रास्ता राजेश क्या नजर आता है? देखिए, तबाही के अलावा, लोगों की जिंदगियां बदतर बनाने के अलावा, 30 लाख के आसपास रेफ्यूजीज और इंटरनली डिस्प्लेस लोग पैदा करने के अलावा, जो इस युद्ध में हुआ है, रूस के जो पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, उसमें रूस काफी हद तक अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में कामयाब हुआ है। जहां तक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स का सवाल है, वो आने वाली बातचीत पे निर्भर करेगा, और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे ही बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और रूस काफी हद तक उनको पाने में कामयाब होगा। अब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं दर्शकों की समझ के लिए। रूस का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था कि जो दोनबास का इलाका है, जिसमें रूसी समर्थित मिलिशिया के पास सिर्फ 30% इलाका था, अब लगभग उन्होंने उसका 90% इलाका कब्जे में ले लिया है, उनको इंडिपेंडेंट मुल्क घोषित कर दिया है। दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव था दक्षिण में जो क्रिमियन पेनिनसुला है, जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। रूस को एक पाइपलाइन लगानी पड़ी समुद्र में, रूसी मेनलैंड से क्रीमिया तक सिर्फ पानी लेके आने के लिए। अभी उन्होंने खरसोन टाउन पर कब्जा करके और पूरी बेल्ट पे कब्जा करके साउथ में ये समस्या का भी निदान कर लिया है। इसके अलावा राजेश, पूरे अहम जानकारी आप दे रहे हैं। उन्होंने पोलैंड से गौरव सावंत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनकी मैं टिप्पणी ले लेना चाहती हूं, क्योंकि गौरव ने पूरे यूक्रेन में भी कई जगहों से तस्वीरें हम तक पहुंचाई थी। पोलैंड में क्योंकि बड़ी तादाद में यूक्रेन से शरणार्थी अलग अलग देशों में गए हैं, यकीनन वो तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं, लेकिन 1 महीने के बाद ये युद्ध कहां पर खड़ा हुआ गौरव दिखाई दे रहा है, और आगे आने वाले वक्त में किस ओर के परिणाम की तरफ ये इशारा देता हुआ? ये अमेरिका के रवैये से अगले चंद घंटों में साफ हो जाएगा, क्योंकि रूस ने तो साफ कर दिया है कि अगर नेटो के देश और आक्रामक रवैया अपनाते हैं तो फिर ये परमाणु युद्ध तक जा सकता है। और ये बहुत बड़ी धमकी है रूस की तरफ से। ये सचेत कर रहा है नेटो के देशों को कि वो हस्तक्षेप ना करे। ये यूक्रेन और रूस का आंतरिक मामला है। लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन जब ब्रसल्स के बाद अब यहां वॉर्सो आएंगे, तो वॉर्सो में उनकी जो बातचीत होगी यहां राष्ट्रपति डूडा के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण है चित्रा, क्योंकि पोलैंड भी इस समय खासा घबराया हुआ है। क्योंकि अगर रूस पर अंकुश नहीं लगा तो पोलैंड और रूस की सीमा एक तरह से मिलने लगेगी अगर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सत्ता हटती है। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस समय खासे नाराज है नेटो देशों से। आश्वासन बहुत हुए, वादे बहुत दिए गए, उनको कुछ मिलिट्री सप्लाईज भी दी, लेकिन वो एक तरह से ब्लैंक चेक चाहते हैं। वो एक नेटो की पीस कीपिंग फोर्स चाहते हैं जो उनको नहीं मिल रही। वो नो फ्लाई जोन चाहते थे जो नहीं मिल रहा है। उनको एंटी शिप मिसाइल चाहिए, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स चाहिए, लेकिन सिर्फ इससे रूस को रोकना मुश्किल ही नहीं, फिलहाल के लिए शुक्रिया गौरव आपका। राजेश, आपका इस पूरी जानकारी के लिए।